करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो मिल सके सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2 बहुपद। भूमिका। पिछली कक्षाओं में आप बीजीय व्यंजकों और उनके जोड़ों, घटाना, गुणा, भाग का अध्ययन कर चुके हैं। वहां आप यह भी अध्ययन कर चुके हैं कि किस प्रकार कुछ बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड किया जाता है। आप निम्न बीजीय सर्वसमीकाओं और उनका गुणनखंड में उपयोग पुनः स्मरण कर सकते हैं। इस अध्याय में सबसे पहले एक विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक का जिसे बहुपद कहा जाता है और उससे संबंधित शब्दावली का अध्ययन करेंगे। हम शेषफल प्रमेय, गुणन प्रमेय और बहुपद और गुणनखंड के इसके उपयोग का भी अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त हम कुछ और बीजीय सर्वसमीकाओं का और कुछ दिए हुए व्यंजकों का गुणनखंड करने तथा मान निकालने के बारे में भी अध्ययन करेंगे। एक चर वाले बहुपद। सबसे पहले हम यहाँ याद करेंगे कि चर को एक प्रतीक से प्रकट किया जाता है जो कोई भी वास्तविक मान धारण कर सकता है। हम चरों को x, y, z आदि से प्रकट कर सकते हैं। 2x, 3x, -x, -1/2x बीजीय व्यंजक है। ये सभी व्यंजक एक अचर इंटू x के रूप में है। मान लीजिए हम एक ऐसा व्यंजक लिखना चाहते हैं जो कि एक चर इंटू एक चर हो, तो हम यह नहीं जानते हैं कि अचर क्या है। ऐसी स्थितियों में हम अचर को एक a, b, c आदि से प्रकट करते हैं। अतः व्यंजक मान लीजिए कि ax होगा। फिर भी अचर को प्रकट करने वाले अक्षर को चर को प्रकट करने वाले अक्षर में अंतर होता है। एक विशेष स्थिति में अचरों के मान सदा समान बने रहते हैं, अर्थात एक दी हुई समस्या में अचर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु चर के मान में परिवर्तन होता रहता है। ध्यान दें कि 2 भी एक बहुपद है। वास्तव में 2, -5, 7 आदि अचर बहुपदों के उदाहरण है। अचर बहुपद 0 को शून्य बहुपद भी कहा जाता है। साथ ही जैसा कि उच्च कक्षाओं में आप देखेंगे कि सभी बहुपदों के संग्रह में शून्य बहुपद एक अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आप x+1/x √x+3 और 3√y² के बीजीय व्यंजक लीजिए। क्या आप जानते हैं कि x+1/x = x+x -1 की घात लिख सकते हैं, या दूसरे अर्थात x-1 का घात -1 है, जो एक पूर्ण संख्या नहीं है। अतः एक बीजीय व्यंजक एक बहुपद नहीं है। साथ ही √x+3 को x² ½/2 + 3 के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ x का घात 1/2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो क्या आप यह समझते हैं कि √x+3 एक बहुपद है या नहीं? एक बहुपद नहीं है। यह √y+y² एक बहुपद है? यह भी एक बहुपद नहीं है। क्यों? यहाँ प्रत्येक बहुपद में कितने पद होते हैं? इनमें से प्रत्येक बहुपद में केवल 2 पद होते हैं। केवल 2 पदों वाले बहुपदों को द्विपद कहा जाता है। इसी प्रकार केवल 3 पदों वाले बहुपदों को त्रिपद कहा जाता है। एक शून्योत्तर अचर बहुपद की घात 0 होती है। विशेष रूप से यदि a0 = a1, a2, a3, an बराबर 0 हो तो हमें शून्य बहुपद प्राप्त होता है, जिसे 0 से प्रकट किया जाता है। शून्य बहुपद की घात क्या होती है? शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। अभी तक हमने केवल एक चर वाले बहुपदों के बारे में अध्ययन किया है। हम एक से अधिक चरों वाले बहुपद भी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 3 चरों में एक बहुपद होता है। इसी प्रकार क्रमशः तीनों चरों में 2 चरों में बहुपद होता है। इस प्रकार बहुपदों का विस्तार से अध्ययन हम बाद में करेंगे। 2.1
बहुपद के शून्यांक निम्न बहुपद लीजिए। अब अचर बहुपद 5 लीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि इसका शून्यांक क्या है? इस बहुपद का कोई शून्यांक नहीं होता क्योंकि 5x शून्य में x के मान स्थान पर किसी भी संख्या को स्थापित करने में हमें 5 ही प्राप्त होता है। वस्तुतः एक शून्योत्तर अचर बहुपद का कोई शून्यांक नहीं होता है। अब प्रश्न उठता है कि शून्य बहुपद के शून्यांकों के बारे में क्या कहा जाए। परंपरा के अनुसार प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यांक होती है। प्रश्नावली 2.2 बहुपदों का गुणनखंड। आइए अब हम ऊपर उदाहरण की स्थिति पर ध्यानपूर्वक विचार करें। इसके अनुसार क्योंकि शेषफल क्यूब ब्रैकेट -1/2 = 0 है, इसलिए 2t + 1 q × t एक गुणनखंड है, अर्थात किसी बहुपद g ब्रैकेट t के लिए है। यह नीचे दिए हुए परिमेय की एक विशेष स्थिति है। परिमेय गुणनखंड परिमेय। अब हम घात 2 और 3 के कुछ बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए गुणनखंड का प्रयोग करेंगे। प्रश्नावली 2.3 बीजीय सर्वसमीकाएँ। पिछली कक्षाओं में आप यह पढ़ चुके हैं कि बीजीय सर्वसमीका एक बीजीय समीकरण होती है जो चरों के सभी मानों के लिए सत्य होती है। पिछली कक्षाओं में आप निम्नलिखित बीजीय सर्वसमीकाओं का अध्ययन कर चुके हैं। इन सर्वसमीकाओं में से कुछ का प्रयोग अपने बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात करने में अवश्य किया होगा। इनकी उपयोगिता अवलेखनों में भी देख सकते हैं। कुछ दिए हुए व्यंजक का गुणनफल ज्ञात करने के लिए हमें ऊपर बताई गई कुछ सर्वसमीकाओं का प्रयोग किया जाता है। ये सर्वसमीकाएँ बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड करने में भी उपयोगी होती है, जैसा कि आप नीचे दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं। सर्वसमीका 5 6 8 2.4 प्रश्नावली। सारांश। इस अध्याय में आपने निम्न बिंदुओं का अध्ययन किया। एक चर वाला बहुपद px निम्न रूप से x के बीजीय व्यंजक है। वास्तविक संख्या a बहुपद px का एक शून्यांक होते हैं, जबकि यदि p × a = 0 हो। एक चर में प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक अद्वितीय शून्यांक होता है। एक शून्योत्तर अचर बहुपद का कोई शून्यांक नहीं होता है और प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यांक होती है। यदि p = a = 0 हो तो x - a बहुपद p x का एक गुणनखंड हो, तो यदि x - a और p × x का एक गुणनखंड हो तो p a = 0 होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।